चकोर आई, पता नहीं क्यों सुबह से मेरा दिल भी धड़क रहा है और पट्टा भी सरक रहा है। हो ना जाने कहाँ हो गई बातें सर से चुनरी सर तेरा हो ना जाने कहाँ हो गई बातें सर से चुनरी सर तेरा मिलावे लागे ललाज भक्ति से करेगा घर तेरा लड़की, हम लोग काफी दूर से देख रहे थे इस शाही चमन में तू खुशियों के गीत गा रही है। जी सबसे पहले ये बतला, तू किसकी बेटी है और किसका इंतजार कर रही है? मैं मंत्री कर्मा सिंह की बेटी। कर्मा? मंत्री कर्मा की बेटी? और नाम तेरा क्या है रे? मेरा नाम चांद। चांद? और यहाँ चमन की ओर सैर करने आई थी। चमन में सैर करने आई थी? तो मंत्री कर्मा की इकलौती शुदा, तेरा नाम चांद है। अरे आज तुम्हारे सरदार बीरा सिंह की मंजिल आसान हो गई है। वो कैसे कि साथियों मेरे दुश्मन की बेटी है ये। साथियों मेरे दुश्मन की बेटी है ये, जिसके कारण मेरा घर गया है बिखर। मेरी बहना व बेटा मिला है नहीं, उसकी आत्मा भटकती है जब के बाप की वजह से आज मेरी ये हालत, और मेरी पत्नी और बहन इस दुनिया में नहीं, और मेरे बेटे का कोई पता नहीं। हाँ सरदार जी। इसलिए हुक्म क्या है सरदार जी? हुक्म यही है कि आज मंत्री कर्मा की बेटी चांद को पकड़ो और इसे घसीटते हुए अपने आहीने अड्डे पर। हम तो सुनते हैं सरदार जी कि आप हुक्म करें इसको भी। ताकि इसका बाप सुने तो वो साला हमारी घाटी पर आएगा तो उसे मौत की सजा हम देंगे। तो साथियों हसीना पकड़ इस लौंडिया को। जाओ डाकू वीरा, अपने गिरोह में शहीद एक अकेली लड़की पर अपना जोर आजमा रहा है। कितनी शर्म की बात है। अच्छा
तो तू बीच में रोड़ा बनकर टपक गया और कह रहा कि इस लड़की को क्यों घसीटते हुए ले जा रहे हो। शायद तुझे नहीं मालूम कि ये कौन है। और रही बात कि तेरे कौन है, तेरे बीवी बच्चे या तेरा परिवार होगा। मेरा परिवार मेरे सब थे, लेकिन इसी के बाप ने ऐसा जुर्म ढाया कि जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार मुझसे बिछड़ गया, मेरे नजरों से दूर हो गया। और ये मेरे दुश्मन की बेटी है, इसके राहों का रोड़ा तुम मत बन। आज से ये डाकू बीरा सिंह अपने साथ लेकर जाए। कोई भी ताकत जब तक सूरज जिंदा है, इस लड़की को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। क्या तेरा नाम सूरज है? मेरा नाम सूरज। अच्छा, तो चांद की इमदाद करने सूरज आ गया। सूरज आया है। अरे बच्चे, खामखा क्यों अपनी जान देना चाहता है? चुपचाप हट जा, वरना तेरे मौत की खबर अगर तेरे घर वाले सुनेंगे तो वो सर पीट कर अपना प्राण गंवा देंगे। मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं है बीरा सिंह। अगर मेरी जान जाती हुई चली जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब इस लड़की के लिए तू अपनी जान दे सकता है? दूंगा। अगर तू हसीना, नहीं, ऐसा जुर्म नहीं ढाना है, क्योंकि बीरा सिंह कोई बुजदिल नहीं, कोई कायर नहीं है। आज तुम्हारे सरदार बीरा सिंह को किसी बच्चे ने आकर ललकारा, एक शेर को दहाड़ने के लिए शेर बनकर आया है, तो हम इसके चैलेंज को स्वीकार करेंगे। एक काम कीजिए, मेरे हाथों में और हाँ, तुम लोग जाओ इसी जगह गुफा में छुप जाओ, और अगर कोई इसकी मदद करने के लिए आए तो फौरन से मार गिराना। जब कोई जरूरत पड़ेगी तो हम आवाज देंगे, फौरन तुम लोग यहाँ आ जाना। जाओ साथियों। बच्चे, आज तेरा मेरा फैसला इसी जगह होगा, या तो तू रहेगा और या तो डाकू बीरा। रुकिए आगे बढ़ाना न अपने कदम। इसे मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ रहा हूँ, चारों तरफ अपनी नजरें डाल रहा हूँ, लेकिन कोई शख्स नजर नहीं आ रहा। और ये आवाज मेरे कानों में गूंज रही है और मेरे हाथों को जैसे कोई पकड़ कर खींच रहा हो कि नहीं, इस पे कोई जुर्म मत करिए,
वरना बाद में पछताओगी। लेकिन तुम कोई भी हो, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते? बस यही जानना चाहता हूँ। और कौन हो, किस लिए आई हो तुम यहाँ? कौन हो, किस लिए आई हो तुम यहाँ? माने से तुम रो आखिर कौन हो जो तू इसकी मदद करने के लिए आई हो? बस जानना चाहता हूँ। इस बच्चे के ऊपर जुर्म में ढाना चाहता था, क्योंकि दुश्मन की बेटी की इमदाद करने के लिए आया था, इसलिए मैं इसे मारना चाहता हूँ। कौन हो तुम? बताओ, वरना इससे मैं नहीं जानना चाहते हो तो सुनो, मैं बताती हूँ ये कौन है। कि ये है बेटा मेरा, इसकी माता हूँ मैं। मैं आपकी पत्नी। भगवान, मैं आज अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ कि मेरे सामने कोई और नहीं, मेरी पत्नी की आत्मा, मेरी पत्नी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है, और मैं अपनी आंखों से अपनी पत्नी का दीदार नहीं कर सकता। मैं अपनी आंखों से दीदार नहीं। भगवान, हर माँ जरा कुछ समझिए न आता यहाँ। कैसे यकीन करूं, मैं कैसे विश्वास करूं कि ये मेरा बेटा और तुम मेरी पत्नी की आत्मा हो? मैं कैसे विश्वास करूं? सबूत है स्वामी जी, आपके वही ताबीज
जिसको अपने हाथों से अपनी अमानत इस बच्चे के गले में डाला था। हाँ प्रिय, हाँ याद आया मुझे। मैंने बंजारे के खजाने के नक्शे को बच्चे के गले में जो ताबीज पड़ी थी उसी ताबीज में मैंने छुपाया था। क्या वो ताबीज बच्चे के गले में पड़ी हुई है? हाँ स्वामी जी, आज भी इस बच्चे के गले में ताबीज और ताबीज के अंदर वो खजाने का नक्शा मौजूद है। ठीक है प्रिय, इसी वक्त मैं बच्चे के गले में देखता हूँ, खुद अपनी नजरों से देखूंगा तब मुझे विश्वास होगा। बेटे सूरज, मेरे पास आओ बेटे, मेरे पास आओ। सूरज, बेटे सूरज, तुम्हारे गले में जो ताबीज पड़ी है, इस ताबीज को किसने पहनाया है बेटे? आप जानना चाहते हैं कि ये ताबीज मेरे गले में क्यों पड़ी और किसने पहनाया? किसने पहनाया है तुम्हें? सिर्फ इतना मुझे बता दो बेटे। देखिए, मैं आपसे सच बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम कि यह ताबीज कैसी और क्यों मेरे गले में पड़ी है। बचपन से लेकर आज तक जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं इस ताबीज को अपने गले में देख रहा हूँ। ये ताबीज किसने पहनाया है, इस ताबीज का राज क्या है, मुझे खुद नहीं मालूम, तो मैं आपको कैसे बताऊं? बस बेटे, बस समझ गया। इस ताबीज के बारे में तुम्हें नहीं मालूम कि किसने तुम्हें पहनाया है, और बचपन से ये ताबीज तुम्हारे गले में पड़ी हुई है। अरे बेटे, आज तुम्हारे गले में ये ताबीज देखकर मुझे यकीन हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि तुम कोई और नहीं है मुन्ने, कोई और नहीं बेटे। स्वामी जी, इसी खजाने के नक्शे के लिए तांत्रिक ने मेरी हत्या कर दी और मेरे बेटे को खंडारों में फेंकवा दिया, जिसे बंजारे ने पाल पोस कर मेरे बच्चे को सयाना किया। सबसे पहले मैं बच्चे को अपने गले लगा लूं प्रिय। मुझे विश्वास हो गया, मुझे यकीन हो गया कि किसी गैर का नहीं बल्कि मेरा बेटा। बेटे सूरज, तू कोई गैर नहीं मुन्ने, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा है तू बेटे। मत कहिए मुझे अपना बेटा, क्योंकि मैं एक बंजारा हूँ। आपकी बातों पर कैसे यकीन कर लूं कि मैं आपका बेटा हूँ? या दृश्य आवाज पर मैं कैसे यकीन कर लूं कि मैं आपका बेटा हूँ? नहीं, मेरा नाम सूरज है, इसका कोई साक्षात गवाह नहीं है कि मैं आपका बेटा हूँ। सिर्फ इस ताबीज के दम पर आप कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूँ। बेटे अभी अभी आप हमारी जान लेने पर तुले हुए थे और अचानक इस तरह आपकी आंखों में आंसू आ गया और आप हमसे हमदर्दी जता रहे कि मैं आपका बेटा हूं। नहीं बेटे, ये बात मैं नहीं, जाकर तू अपने पालनहार पिता बंसु बंजारा से पूछना, जिसने तुम्हारी परवरिश किया है, उससे पूछना कि क्या मैं तुम्हारा सगा बेटा हूँ, तो सच्चाई सामने कर देंगे बेटे, सच्चाई सामने होगी। वीरशी, मैं बंसु बंजारा को तो नहीं जानता, लेकिन मेरे पिताजी का नाम सिर्फ नंदू बंजारा है। ये बंसु बंजारा कौन है मुझे खुद नहीं मालूम। मेरे पिताजी का नाम, जब से मैंने होश संभाला, अगर पिताजी के बारे में अपने सोचा, उन्हें अपनी आंखों से देखा है, तो सिर्फ अपने पिताजी के बारे में जाना है और समझा है। और मेरे पिताजी का नाम बंसु बंजारा नहीं बल्कि नंदू बंजारा है। इस जमीन पर खड़े होकर नहीं बल्कि आसमान पर चढ़कर बोलूंगा कि मेरे पिताजी का नाम नंदू बंजारा है, ना कि बंसु बंजारा है। हाँ बेटी,
सच्चाई शाही दरबार में जाहिर होगी, शाही दरबार में जाहिर होगी बेटे। यहाँ से जब दरबार चलेंगे तो सारी सच्चाई जाहिर होगी और उन्हीं के द्वारा सब कुछ जाहिर होगा कि तू मेरा बेटा है या कि पालनहार तुम्हारे पिता वो बन जा रहा है। सब कुछ मालूम होगा बेटे, सब कुछ मालूम होगा। सच्चाई उन्हीं के द्वारा साबित होगी मुन्ने। आज मेरे हाथों को अगर ये आत्मा रोक न लेती तो अनर्थ हो जाता कि मैं अपने हाथों से ही अपने कुल के चिराग को बुझा देता। अपने हाथों से बस पछतावा मुझे इसी बात का है। हाँ बेटे, सच्चाई इसी दरबार में जाहिर होगी मुन्ने। एक बार फिर भी मेरे गले से लग जा बेटे, मेरे गले से लगकर तू मेरी जलती हुई छाती को ठंडी कर दे बेटे। बेटे, सच्चाई बहुत जल्द सामने होगी, सच्चाई बहुत जल्द सामने होगी। अच्छा प्रिय, जाओ तुम वक्त पड़ने पर आ जाना इसी तरह इमदाद करने के लिए। और जो अपना दुश्मन है जिसने अपने सारे परिवार को मुझसे जुदा किया, उसका अंत मेरे हाथों से होगा। उसे मैं मार कर तुम्हें प्रेत यौन से मुक्ति दिलाऊंगा प्रिय। ठीक है स्वामी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अब तक तो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है। जैसे कि आप लोगों से और इस आदर समाज से मेरा कोई गहरा रिश्ता है। माँ की ममता जैसे आज मुझे मिली है, माँ इस तरह मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। मत तड़पो बेटे, माँ तुमसे जुदा हो गई है, वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। माँ की ममता और माँ का दुलार तुमसे दूर चला गया है बेटा, तुमसे दूर चला गया है। और जिसने तुमसे माँ की ममता को छीना है, जब तक वो पापी दुनिया में जिंदा है तब तक माँ की भटकती आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस वक्त चलता हूँ भरे दरबार और चलेंगे और चल करके अपनी सारी सच्चाई हम वहीं पर बतलाएंगे। इसलिए तुम चांद को अपने साथ ले लो और यहाँ से सीधे हम शाही दरबार चलते हैं। चलो मेरे साथ और चलते हैं इसी वक्त हम शाही दरबार। महामंत्री